वचन कर्म मन मोर गति भजन कहने का किनके हृदय कमल करो सदा सच जान रे प्राणी तेरा राम ही सहारा सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा 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 किया भव से पार उसको किया भव से पार उसको जिसने तुझे पुकारा तेरा राम ही सहारा सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए एक दिन ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए एक दिन ममता के धागे तेरे समय सब तोड़ जाए एक दिन ममता के धागे तेरे समय सब तोड़ जाए एक दिन पीछे न मुड़ के देखे पीछे न मुड़ के देखे तुझसे करे किनारा तेरा राम ही सहारा सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा है राम काम आता जब छूट जाते सारे है राम काम आता जब छूट जाते सारे दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे दामन उसी का पकड़ो सब छोड़ कर सहारे बिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे बिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे जो आ गया शरण में जो आ गया शरण में उसको हरि ने तारा तेरा राम ही सहारा सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा सच जान ले प्राणी तेरा राम ही सहारा मीरा ने प्यार करके प्रीतम को धार जाया मीरा ने प्यार करके प्रीतम को धार जाया धन्य वे भीलनी ने अपना उसे बनाया धन्य वे भीलनी ने अपना उसे बनाया प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया तूने हरि को दिल से तूने हरि को दिल से एक बार भी पुकारा जो है तेरा सहारा सच जान ले रे प्राणी तेरा राम ही सहारा
तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। किया भव से पार उसको, किया भव से पार उसको, जिसने उसे पुकारा। तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि ससुराल। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजी जासु। मुक्ता हाल गुण गण चुनहि, राम बसहु दासु, राम बसहु दासु। ते अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहन गिरी, गवने तुरत के। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। तय सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखौ रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस भेष सिय कर दीना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुन दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। सिय बेस सति जो कीन ते अपराध, शंकर पर हरि हर बिरह जाय। बहोर पितु के यज्ञ जो गानन जरी, अति जन्म तुमरे भवन निज पति लाग। दारुण तप किया अस जानि संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन सब कर मिटा विषाद, क्षणमो व्यापो सकल पुर धर घर जय संवाद। यावर राम जय प्रभु राम जय जय राम।
कथाओं के साधन सचरेंद्र भगवान की कथा के अंतर्गत देवादेव महादेव भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर सारे जग के विश्वनाथ हैं, प्रभु समर्थवान हैं। के विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। लेकिन आज भगवान शंकर जी ने हनुमान जी महाराज को तो अपना विवेक स्थापित कर गए, लेकिन माँ मैना पुत्री के वात्सल्य में द्रवित हो गई। ऐसी द्रवित हुई कि केवल मात्र दोष ब्रह्मा जी की सृष्टि को नहीं दिया, ब्रह्मा जी को दोष दे दिया। और ब्रह्मा जी को दोष देने के उपरांत में एक विधातन दूषण दे। जिस समय भगवान सीताराम जी का विवाह हुआ ना, उस समय सभी के सभी क्या कहने लगे। जिस समय भगवान श्री राम जी का वनगमन हुआ तो सारे के सारे तो ये कहने लगे कि भाई भगवान श्री राम जी के लिए जो सुंदर मंगल थाली थी ना माता कौशल्या के हाथ में, अचानक से वो मंगल थाली नीचे गिर गई। केकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन। वो केकई की नंदनी जो है ना, केकई की पुत्री जो थी केकई, इसके माध्यम से सारे का सारा विधि ने उलट पुलट कर दिया। और सभी यही कहने लगे कि एक विधातन दूषण दे, सुधा दिखायहि दीन विष देहि। अमृत दिखा करके विष को दिखा दिया। सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उलटे तब अहि। विधि कर तब उल्टे सब अहि कि हे विधि तुम्हारे कर्तव्य उल्टे पुल्टे हैं, तेरे कर्तव्य को कोई समझ नहीं सका। जिस समय इस सुंदर सुकुमारी को सुख की घड़ी में जिस समय प्रवेश मिला था, अचानक से दुख का सामना करना पड़ गया। विधि को दोष दे देते हैं, लेकिन विधि के लिखे हुए को ये सभी जानते हैं कि सारा जगत जानता है। देव ऋषि नारद ने भी कहा था कि जो विधि ने लिखा है, और अभी माता सोप जगदम्बा पार्वती ने भी माँ मैना को यही कहा कि यदि जो अगर विधि ने मेरे भाग्य में ये बावरा लिखा है तो क्या माँ तुम उसको बदल दोगी? नहीं बदलोगी।
क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। माँ, किसी को कोई सुख देने वाला नहीं, कोई दुख देने वाला नहीं। व्यक्ति अपने भाग्य का खुद विधायक है। यदि जो अगर वर्तमान में अच्छा करते करते ये जो अगर अचानक से कोई दुख आ जाए, क्लेश हो जाए, तो तुम्हारे पुण्य वर्तमान के नहीं, कुछ प्रारब्ध के दोष भी तुम्हारे आड़े आकर के खड़े हो जाएंगे। और वो जो प्रारब्ध के दोष जो तुमसे किए पिछले जन्म में, उसका कौन भरेगा? ये भाग्य में तो लिखा तो है। क्योंकि भगवान केवल मात्र ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सारे का सारा लेखा जोखा दे करके, मैंने शास्त्र में पढ़ा, ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम ये है कि जीव जो पुण्य करता है, उन पुण्य का लेखा जोखा खाते में लिखते हैं। कितना उसने भजन किया, कितना उसने श्रवण किया, कितना उसने परित किया, कितना उसने पुण्य किया, कितना रामचरितमानस गाया, सुनाया, ये सारे का सारा लेखा जोखा खाते में लिखते हैं। और उसके अनुसार फिर क्या करते हैं? भगवान के जब किए गए जो पुण्य है, उसका तुरंत जब यात्रा पूरी हो जाती है जीव की, ये यात्रा पूरी होगी ना, तो यात्रा पूरी होने के उपरांत में अग्नि में शरीर चला जाता है। और अग्नि में शरीर जाने के उपरांत में फिर वो खाता खोलते हैं, और खाता खोल करके फिर उसके भाग्य में लिख जाते हैं कि भाई इतना इसने ये तो कभी पुण्य नहीं किया, इसने हमेशा पाप किया। पाप इतना किया कि इसने अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या की, किसी पशु को अनेक रूप से उसको वो कष्ट दे करके अपना स्वार्थ सिद्धि की। तो फिर क्या करते हैं कि उसके भाग्य में तुरंत देह नहीं हुई मिलेगी। जैसे उसकी देह अग्नि में चली, अग्नि में जाने के उपरांत में 13 दिन तो उसको इसी प्रकार से उसकी आत्मा जो थी वही रहती है। आत्मा क्या करती है कि आत्मा देह नहीं धारण करती 13 दिन तक। तो भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उसके खाते को खोल करके उसके भाग्य में तुरंत लिख देंगे। पाप ये है तो इसको कौन सी योनि में भेजना है, किसके घर में भेजना है, पारिवारिक सामंजस्य कैसा होगा, कौन से स्थान पर होगा, कौन से वर्ण में होगा, ये उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा देख करके ये उसके भाग्य में लिख देते हैं। मैंने ये सब पढ़ा है। शास्त्र श्रुति सम्मत वेद सम्मत शास्त्र की चर्चा है, और इसमें श्रुति सम्मत शास्त्र सम्मत जो है ना चर्चा ही केवल मात्र ज्ञान के प्रकाशता को दिखाती है। संतों के मुख से भी ऐसा सुना और शास्त्र में भी ऐसा पढ़ा है कि भाई ये जो है ना सारे का सारा हमारे पुण्य का और पाप का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं, और उसी के अनुसार फिर अगला जन्म देते हैं। किस वर्ण में, किस स्थान में, पारिवारिक सामंजस्य, धनोपार्जन का सामंजस्य, ये सारे का सारा उसके भाग्य में लिख देते हैं। अब सती माता से जो हुआ था, सती माता ने क्या किया था? भगवान की सत्ता को चुनौती दे दी। सत्ता को चुनौती देने के प्रांत में फिर क्या लिख दिया? भाग्य में भी ये लिख दिया कि भाई इनको किस प्रकार से, लेकिन पश्चाताप करने के लिए भगवान के शरण में चली गई। ये पुण्य किया उसने, भगवान से पश्चाताप किया, भगवान के साथ सामने जा करके कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। प्रभु मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, प्रभु पाप हो गया, और पश्चाताप करने के लिए मैं तेरी शरण में आए हूँ, तेरे नाम का मैं आनंद ले रही हूँ, तुझे ही पुकार करके कहते हूँ कि तुम दीन दयाल कहते हो, दीनानाथ कहते हो, और तुम सारे जगत के कर्ता धर्ता हरता हो। तो इसलिए हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, मेरी आर्तवाणी सुनो, और मेरे अंतःकरण के दुख को, क्लेश को आप ही के माध्यम मिटा सकते हो। फिर क्या हुआ? भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न होने के प्रांत में कहने लगे कि सती, जो तुमने दोष किए हैं उसकी भरपाई किससे दूर होगी? मेरे तप से, योग से, भजन से और भक्ति से। जो उन्होंने सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन भगवान द्रवित हो गए कि फिर तुम्हें फिर एकदम से सुंदर रूप मिलेगा,
भगवान शंकर जी का वामांग मिलेगा, लेकिन तुम्हें तप करना पड़ेगा, बहुत भारी तप करना पड़ेगा, ये भाग्य में लिख दिया। तो इसलिए आज ब्रह्मा जी को ही दोष देते हुए स्वयं अपने आप ही कह रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, वास्तव में ही तेरी लेखनी जो है, तेरे जो सत्ता जो है क्या से क्या दिखा देती है। आज मैं ना ब्रह्मदेव को दोष दे रही है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः क्योंकि कह मुनि शिव हिमवंत सुनो, जो विद लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, ओहु न मेरे हारे। के हनुमंत सुनो, कौन कहने लगे? ये नारद जी महाराज ने कहा था कि जो भाग्य में लिख दिया है उसको कोई मेट नहीं सकता। ये पक्का एकदम निश्चित समझ लो। ये अवश्य है कि परमेश्वर की कृपा हो जाए तो वो इतना भारी कष्ट हल्का पड़ जाए। भारी से भारी विपत्ति, और भारी से भारी विपत्ति भी हरण करने वाले कौन है? स्वयं भगवान शंकर। विना पत्रिका में बाबा तुलसी स्वयं कहते कि कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत हरण करना कर। एक विपत्ति तो वर्तमान की और एक विपत्ति होती प्रारब्ध की। ये भी एक सोचने की बात है कि भाई वर्तमान की विपत्ति और भावी, इसलिए तो कहते भावी मेट सके त्रिपुरारी। भावी का मतलब है पिछले जन्म का किया हुआ पाप, वो भावी है, और वो वर्तमान के जीवन में वो सामने खड़ी हो गया करके। तो वो जो परिस्थिति है ना, वो केवल मात्र भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। वर्तमान का जो दोष है, वर्तमान का जो दोष है, आपके पुरुषार्थ से, आपके साधन से, किसी की आशीष से, किसी के द्वारा आपने किसी के आप दूसरे के प्रति आपने अच्छा किया, और उसकी आत्मा से जो सच्ची वाणी निकली, उसके माध्यम से, पुरुषार्थ से, परहित से वर्तमान का दुख स्वयं मिट जाता है। लेकिन प्रारब्ध का जो दुख है, प्रारब्ध का जो क्लेश है, वो केवल मात्र भगवान शंकर जी के प्रसन्न करने पर होगा। इसलिए बाबा तुलसी कहते कि कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत्ति, साधारण विपत्ति नहीं गई, दारुण विपत्ति। एक विपत्ति वर्तमान की और एक विपत्ति प्रारब्ध की। कसना दीन पर द्रव उमावर, दारुण विपत हरण करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी उदार क्यों हो कहते। तो बाबा वेद शास्त्र सभी यही कहते हैं कि आप उदार हृदय हो, और प्रारब्ध का भी कोई कितना कितनी प्रकार से जो भी कोई क्लेश दुख होता है, उसकी केवल मात्र आपकी कृपा से उसको हल्का किया जा सकता है, आपकी कृपा से उसको हल्का किया जा सकता है। तो आज सुन मैना ये दुखी हो रही है, यही कह रही है कि करम लिखा जो बाउर ना हो, करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष न गायहि काहू। नारद कर में का बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। ये नारद क्या कहता था? नारद कहता था कि जगति बर अनेक जग माहे, नहीं कह शिव तज दूषर नाही। इसने तो ये कहा था कि अनेकों अनेक वर है,
लेकिन जो वर मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उसके जैसा तो मिल ही नहीं सकता। वो तो सबों को ही, इतना बड़ा दानी है वो, इतना बड़ा दानी है कि पता नहीं किसको मुक्ता मुनियों के खजाने दे दे, महलों में वास कर दे, ठाट बाट दे दे, ऐसा दाता है वो। ये नारद ने तो ये कहा था। लेकिन आज ये देख करके क्या हो रहा है, व्याघ चर्म, तन पर भस्म, और तो और क्या ना, गले में ये इतना भारी फण उठाए हुए, ये नाग बैठा रखा चिपका करके। और सुनो, ये सारे के सारे मुंडों की माला कहाँ से आ गई, ये तो नहीं बताया था। हाँ, ये कह दिया था अमंगल वेश होगा, लेकिन मंगल के दाता है, उनकर तो बताया ही नहीं। आज सप्तऋषियों की बात याद आ रही है, सप्तऋषि की बात ये याद आ रही है कि देव ऋषि नारद कभी भी किसी बुलाए नहीं जाते, सुन कर करके आते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोट कही गिर गे सीधा है। ये प्रारंभ की पंक्ति है, कोट कही गिरी गिरे सिधाए। और वो जो उनको सीख दी थी ना, वहां पर भी तुरंत चले गए, वहां जाकर के दक्ष सुतों ने कई बहुत समझावा, वहां समझाने के लिए चले गए दक्ष सुतों को, उनको सारे के सारे। आज पता चला कि ये जो नारद है, इसने क्या, हमने उसको क्या बिगाड़ा था। इतना सुंदर हमारा राजपाट ठाट बाट था, मेरी पुत्री बड़ी कन्या को, हम अपनी कन्या को पा करके हर्षित हो रहे थे। चलो ये भी मान लिया कि इसने कहा था कि ऐसे दाता दूल्हे को पाने के लिए तो तुम्हारी पुत्री को तप करना पड़ेगा, हमने वो भी मान लिया। लेकिन इसे तुमने बिल्कुल नहीं बताया कि ऐसा रूप धरे होगा। कहाँ तो मंगल की थाली हाथ लेकर के चली थी, और कहाँ आंख बंद करके तुरंत सखियों ने पकड़ करके पीछे किया, मूर्छित होगी। और सारे के सारे दोष दे रही है ब्रह्मा जी को, दोष दे रही देव ऋषि नारद को। और नारद जी महाराज, अभी देखिए नारद जी महाराज के विषय में जो प्रसंग चल रहा है ना, इसका भी उत्तर अभी बाबा तुलसी देंगे। अब ये बात होने के उपरांत में जिद करके बैठ गई कि, जैसा कि कल निवेदन किया था, जिद करके बैठ गई कि भाई यदि जो अगर ऐसा हो जाए, मुझे कोई मैं अपनी पुत्री के साथ में अग्नि में चली जाऊं, पर्वत से नीचे गिर जाऊं, लेकिन मैं अपनी पुत्री को अपने साथ ही लेकर के जाऊं। ये सारे जगत में हवास होगा कि भाई कन्या का वर्ण करने के लिए आए थे, लेकिन वो क्या करने लगे, वे वापिस चले गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बात अवश्य है कि बहुभांति विधि लगा ही दूषण, नैन बारी विमोच ही। आंखों में आंसू आ रहे हैं, और आंखों में आंसू आते हुए माता के जब आंखों में आंसू देखे, तो माँ पार्वती जी ने, जो जगदम्बा है, सब उन्होंने माता मैना को समझाया कि माँ, यदि जो अगर तेरी पुत्री के भाग्य में ये बावला ही लिखा है, तो क्या कोई उसको मिटा सकता है? ये बावला ही मुझे मिलना चाहिए, मैं उसी के ही वामांग में बैठना चाहती हूँ। फिर तुम क्यों खाम कर किसी को दोष दे रही हो? मेरे गुरुदेव नारद जी महाराज को या ब्रह्मा जी को क्यों किसी को दोष दे रही हो? और सारे की सारी परिस्थिति जो थी ना, मैंने ने कुछ संभाली है। मैंने संभाल करके हिमान जी को पता चल गया कि महाराज बखेड़ा खड़ा हो गया। महारानी कहाँ तो मंगल थाली लेकर के जा रही थी आरता उतारने, और मूर्छित होकर के रनिवास की सारी जो था ना, वो वापस लेकर के चली गई। और दोष दे रहे, गुस्से में बहुत भारी है, इतना भारी गुस्सा आ रहा है कि उस गुस्से का व्याख्यान नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाए? अब तो एक ही बात है, या तो इस परिस्थिति को समझा सकते हैं स्वयं देव ऋषि नारद, और खाली देव ऋषि नारद की बात भी नहीं बनेगी, उन सप्तऋषि को और बुला लो। सप्तऋषि ने कहा चलो महारानी के सामने चलते हैं। कितने ही अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरे,
गवने तुरत निकेत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। अब देखिए इसमें सबसे बढ़िया मानस के बाबा की लेखने का कमाल देखिए भाई। सावी कहते हैं कि नारद ने अभी सप्तऋषियों ने भी कहा ना कि नारद तो ऐसा काम कर देंगे कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन अब सारे के सारे ये भी कह दिया कि भाई नारद जी महाराज सुन जाते हैं आगे के लिए। यदि जो अगर किसी प्रकार से कोई मिथ्या वाणी होती तो फिर चुपके से बाहर पीछे खड़े होते, महाराज आप संभालो। नारद जी महाराज कहने लगे कि मैं ना के मोह को केवल मात्र हमारी वाणी से ही दूर होगा। सप्तऋषि भी कहने लगे कि महाराज आप तो उसकी पुत्री के गुरु हो, तो गुरु ही केवल मात्र, इसलिए आप उसके घर के गुरु हो गए, तो गुरु ही केवल मात्र संशय को दूर कर सकता है। यदि जो अगर किसी प्रकार से देव ऋषि नारद का ऐसा कार्य होता कि अपने मिथ्या वचनों से किसी को भ्रमित करते, वो क्या करते? सांसारिक व्यक्ति तो क्या करता कि भाई तुम पीछे हो लियो, पीछे हो लियो, बीच में भी सारी की सारी परिस्थिति को तूने सारा कुछ आ करके अपने आप किया। लेकिन ये तो संत हैं, संत तो आगाह कर देते हैं। देव ऋषि नारद गुरु है, संत है। नारद जी महाराज को भगवान श्री राम ने लक्षण बताए। नारद जी महाराज कहने लगे प्रभु अरण्यकांड में मुझे संतों के लक्षण बताओ ना। हाँ, तो फिर भगवान कहने लगे कि देव ऋषि सुनो लक्षण कौन से होते हैं। संतों का लक्षण सबसे बड़ा, संतों ने सबसे बढ़िया लक्षण जो बता दिया कि हे देव ऋषि नारद, संत जो होते ना निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर साही, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। संतों का बाणा नहीं बताया भगवान ने कि वह पीले वस्त्र धारण किए हो, जटा जोट बंधाई हुई हो, तिलक धारण किया हो। संतों के लक्षण बताए, गुण बताए। और संतों के लक्षण क्या कहते हैं? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। यदि जो अगर भीड़ से भी हट करके अकेले में होना तो वो नीति का त्याग नहीं करेगा, नीति का त्याग नहीं करेगा। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सभई समति, सरल स्वभाव सभई समति, ये संतों के लक्षण है। और देव ऋषि नारद तो परम संत है, वो सारे विश्व में भ्रमित होता रहा। आखिरकार में कोई पिता के पास जाए, कहीं ब्रह्मा जी के पास जाए, और कहीं वो बाबा भोलेनाथ के पास जाए। सुरपति सुत धरी बाय सबेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संधाना। कहाँ जाएगा भाई? अब देखो सारी जगह गया, भोलेनाथ के पास गया, बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। अरे क्या हुआ? भगवान की सत्ता को चुनौती दे दी। और भगवान ने क्या किया? ये मारने के लिए मुझे सीख छोड़ दी है। कहाँ है सीख? प्रभु मैं आपके चरणों में हूं ना, तो द्वार पर खड़ी है, पीछे जो मुख्य द्वार है ना आपके कैलाश का, वहां खड़ी हुई है, ऐसी खड़ी हुई है प्रभु। तो फिर क्या करें? प्रभु बचाओ। किया क्या तूने? भगवान राम की सत्ता को चुनौती दे दी, और मैंने सीता माँ भगवती जनक जननी उसी के ही चरणों में चोच मार दी मैंने। अरे अरे तेरे परमात्मा राम की सत्ता को चुनौती दी। जंत पिता के पास जाओ, पिता तुम्हारे क्या कहते जाओ। अब भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ आपने एक तो आपका तो बाना है कि आपके शरण में आ जाए, आपका तो बाना, आपने तो कहा कि चाहे देव धनुष राक्षस नर सुर जो भी कोई हो, भूत प्रेत कोई भी हो, मेरी शरण में आ जाए ना तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। आपने तो हमेशा ये कहते हो, फिर जयंत की रक्षा क्यों नहीं करी? कहले जयंत जो था ना कपटी बन करके आया,
तू कपटी बन गया, कौवा बन करके गया भगवान शंकर के पास में। धरी निज रूप गयो पित पाही, जहां पर उसने छल कपट तो परिवार में चल जाता है? लेकिन भगवान के यहाँ छल कपट नहीं चलता। भगवान शंकर जी के यहाँ जाता कौवे का बाना छोड़ करके ठीक एकदम से जयंत के रूप में। हाँ, लेकिन गया कहाँ पर? धरी निज रूप। वहां लिखा है कि भाई भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी से के पास तो गया कौवा बन करके कि मैंने चोच मार दी, इसको चोच मार दी। लेकिन जब पिता के पास गया तो धरी निज रूप गयो पित पाई, राम विमुख रहा कहते नहीं। पिता ने कह दिया, क्या किया तूने मूर्ख? मैंने राम की सत्ता को चुनौती दे दी। भगवान की सत्ता बल को परख रहा हूं मैं। अच्छा, बल को परख रहा था। बल को परखने के लिए क्या किया? भक्ति को ही मैंने दुखी कर दिया। अब मेरे से पुत्र, अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। तो बाबा विश्व के नाथ के हाथ उसने जाना था सरल स्वभाव में। ब्रह्मा जी के पास सरल स्वभाव में जाता तो कुछ रास्ता निकाल लेते। ब्रह्मा जी कहते चले एक काम कर, भोलेनाथ के पास चला जा, कुछ रास्ता तो बताते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर आखिरकार में जब पिता का भी सहारा नहीं मिला, फिर एकदम से क्या करा, फिर आगे बढ़ गया। फिर वही सीख पीछे पीछे चली गई। अब वो क्या हुआ, पसीना पसीना हो रहा, भ्रमित हो रहा, बिल्कुल एकदम से तन से दुखी, मन से दुखी, सारे जगत से दुखी, किसी ने सहारा नहीं दिया। आखिरकार एक स्थान पर बैठा हुआ था, 7 समुद्र फिर पार करने थे। तो आखिरकार नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए। नारद ने देख लिया, अच्छा जयंत है। अरे जयंत क्या हुआ? गुरुदेव बहुत भ्रमित हूँ, इतना भ्रमित हूँ, इतना भ्रमित, इतना व्याकुल हो चुका हूँ। मेरी व्याकुलता का बस पूछो ना मुझसे। और क्या किया कि महादेव के यहाँ गया, पिता के यहाँ गया। देवराज इंद्र तो भाई सुरपति सुत देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है। ब्रह्मा जी के पास गया, किसी ने नहीं सहारा दिया। तो क्या करने लगे, नारद जी महाराज से कहने लगे कि मैं करूं क्या? भगवान ने ये छोटी सी सीख मुझे मारने के लिए भेज दी है। उसने कहा तुझे मारने के लिए भेज दी? अरे मूर्ख, यदि जो अगर भगवान किसी को मार दे तो क्या उसको इतना समझ देंगे? तो प्रभु क्या चाहते हैं? तो भगवान की शरण में तुझे पश्चाताप करने के लिए छोड़ दिया। क्या करूं? जिस दिशा से ये आ रही है ना, इसी की तरफ मुख कर ले। ये क्या करेगी, ये सीख खड़ी है ना, तो तू क्या कर, ये मुख करके यहीं से निकल जा। तो ये क्या करेगी, फिर तेरे पीछे चली जाएगी, और जहां से ये चली है वहीं पे चला जा। तो संत ने क्या किया? संत ने उद्धार कर दिया कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। अब ये किसी ने बताई थोड़ी थी, नारद जी महाराज ने बता दी कि भाई जिस दिशा में सीख जहां से चली है एक तो वहीं चला जा, और जैसे ये मुख कर रही है ना, इसी की तरह मुख करके निकल बाहर से बराबर से। फिर ये क्या करेगी, फिर पीछे आएगी, और फिर जैसे भगवान की शरण में जाएगा, भगवान फिर क्या करेंगे? फिर भगवान ने क्या किया? सुनी पुकार अति आर्त गानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने छोड़ी तो मोक्ष उसी के लिए शक्ति थी, अब जिसके लिए छोड़ी है तो वही जाएगी तो उसके पास ही। तो क्या क्या, एक छोटा सा दुख दे दिया, हल्का सा दुख दे दिया, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, भगवान श्री राम जी का तो ऐसा कोमल चित है, ऐसे दीन दयालु है, एक हल्का सा दुख दे दिया उसको। और क्या किया? स्वयं अपनी कृपा से उसकी संत में शरण दे दी है। लिखा ना कि भाई अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नारायण नारायण करते हुए संत की शरण में दे दिया। तो नारद जी महाराज का सब वहां पर मैना के अंतःकरण के विषाद को दूर करने के लिए और अपने ज्ञान वाणी से करने के लिए अब आए हैं। कि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहन गिरे, गवने तुरंत निकेत। तुरंत मैना के यहाँ पहुंच गए।
और वहां पर जाकर के हनुमान जी महाराज को ले लिया। कब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, नैना सत्य सुनहु मम बाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैना को कहने लगे, मैना सत्य सुनो मम वाणी। और जैसे मैंने निवेदन किया कि यदि जो अगर सांसारिक व्यक्ति या यदि जो अगर संत नहीं होते, कोई इसी प्रकार से वाचाल प्रवृत्ति के होते, जो थोड़ा सा अपने वाणी के माध्यम से किसी के यहीं पर ही किसी प्रकार से उच्चाटन फैला दे, तो ऐसे समय में जब परिस्थिति ऐसी हो रही हो तो वो सत्य वाणी को लेकर के सामना नहीं करेगा। लेकिन देव ऋषि नारद सदगुरु हैं, माता पार्वती जी के, और फिर वो संत हैं, तो अपनी सत्य वाणी से मैना के अंतःकरण के मोह को निवारण करने के लिए स्वयं अब अपने आप ही मैना के यहाँ आए हैं। और यहाँ पर कह दिया कि जगदम्बा तव सुता भवानी। कि कहने की किसके लिए तुम विषाद कर रही हो? पार्वती के लिए है? ये पार्वती कौन है पता है? ये सारे जगत की जननी है, ये जगत की आत्मा है। जड़ चेतन नर सुर जितना भी इस धराधाम पर, चाहे देव योनि से हो, चाहे मनुष्य योनि से हो, चाहे जड़ योनि से हो, जो भी कोई टहल वहल रहा है, जो भी कोई श्वास ले रहा है, जो भी कोई किसी प्रकार से कृपा को पा रहा है, वो तुम्हारी पुत्री की कृपा से पा रहा है। तुम्हारी पुत्री से पहले वो सारे जगत की आत्मा है, जगत की जननी है। मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। और वही भगवान शंकर जी के वामांग में अर्धनारीश्वर बनेगी, अर्धनारीश्वर है। तुम इस अपने इस जन्म की बात कर रही हो। अरे पुरातन प्रीति देखो, जब जब किसी भी कल्प में भगवान शंकर जी ने अपने अर्धनारीश्वर रूप लिया है, तो तुम्हारी पुत्री के रूप में जो है ये वही पार्वती है, यही पार्वती है, जो कभी सती के रूप में आ जाती है, कभी पार्वती के रूप में आकर के कभी वो अर्पणा बन जाती है, कभी वो उमा बन जाती है। और अब ये भगवान शंकर जी की अभी नहीं पुरातन प्रीति लेकर के तुम्हारी ये पुत्री जो पार्वती है, यही भवानी है, यही भवानी है, यही भवानी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तो आज जैसा देव ऋषि नारद ने कहा था कि भगवान शंकर के समान कोई इनका वर्ण करने वाला कोई दूल्हा नहीं है, वही जो होंगे इनका यही कह शिव तजी दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि आजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता,
जगत जननी दामनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विष विमोहनी सबस विहारिणी सेवत तो ही सुलभ फल चारे वरदायनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अरे देवताओं को भी जो अगर सुख चाहिए तो पार्वती जी की कृपा चाहिए। पार्वती सीता जी भक्ति स्वरूपा है और सीता जी भी अपने मन की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पार्वती के मंदिर में जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है। तो ये जो है ये अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। भगवान शंकर जी के देह में मन चित्त अहंकार जो सारे जगत को उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए हुए हैं। भगवान शंकर जी के लिए बोल रही थी ना वो भी कि भाई कैसा वर देखा है बावला। कहने लगे कि ये तो सत्य को धारण किए हुए हैं, सत्य को धारण किए हुए नख से सिका तक उन्होंने सत्य को धारण किया हुआ है। ये जो तन पर भस्म रमाए हुए हैं यही एक सत्य है और जो हिंसक प्रवृत्ति है वो उनके अधिपत्य रहती है। सारे जगत को शुद्धनाद इनका जो डमरू देता है। तीनों दैहिक दैविक भौतिक तापों का हर इनके त्रिशूल के दर्शन करने से मिल जाते हैं। भगवान शंकर जी के नेत्र के रूप में जो तीनों नेत्र हैं चंद्र सूर्य और अग्नि, ये सारे के सारे देवता सभी के सभी देवता आज भगवान शंकर जी की शरण प्राप्त किए हुए रहते हैं। तो देवादेव महादेव के अर्धनारीश्वर रूप जो है ये तुम्हारी पुत्री पार्वती है जो भवानी के रूप में है। भवानी के रूप में जग संभव पालन लहकारिणी निज इच्छा ले लाभ पुधारिणी। जगत की उत्पत्ति पालन और संहार यही के यहाँ से निकलता है, इन्हीं के यहाँ से निकलता है। निज इच्छा लीला बपुधारणी, अपनी इच्छा से लीला करने के लिए ये तन धारण कर रही हैं। अर्थात भगवान शंकर जी में वामांग को शोभायमान करने के लिए ये तन धारण कर लिए हैं। अन्यथा तो कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए भगवान शंकर जी के वामांग में कभी वो सती के रूप में, कभी वो पार्वती के रूप में। यही पार्वती कभी अर्पणा बन जाती है, कभी वो उमा बन जाती है, लेकिन भवानी युगो युगो से है, युगो युगो से। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे 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 राम राम। जग पे प्रथम दक्ष ग्रह जाए, नाम सती सुंदर तनु पाई, कह सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध जगल जग माही। हे मैना,
पार्वती का पहला जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ पर हुआ, सती के रूप में थी। और सती के रूप में होने के प्रांत में भगवान शंकर जी के वामांग में उन्होंने भवानी बन करके वो जन्म पाया था। गौ सती शंकर भी भाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई, सारा जगत जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेस सिय कर लीना। अब ये सारी कथा सुनाने लगे मैना को। जब तक व्यक्ति को सम्यक ज्ञान नहीं मिलेगा ना, मैना का ये चित्र बताता है कि सच्चा ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक ना तो परमेश्वर के प्रति उसकी प्रीति होती है ना प्रतीति होती है। कथा जो है ना, भगवान के प्रति प्रीति और प्रतीति जगाती है कथा। सच्चा ज्ञान जीव के अंतःकरण में परमेश्वर के प्रति अनुराग पैदा करती है और उसकी प्रीति प्रतीति को बढ़ाती है। क्योंकि कहा भी है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। कथा क्यों सुने हम मोह को निवारण करने के लिए भगवान शंकर कथा सुना दी। देव ऋषि नारद ने सारी कथा सुना दी कि देखो भाई, देखो मैना तुम्हारी पुत्री इस जन्म में नहीं, हमेशा ही वो भवानी बनी रहे, हमेशा ही भवानी रही है, सारे जगत की जननी है। देवताओं को भी सुख चाहिए तो परमा इसी की कृपा से चाहिए। और फिर उसके प्रांत में कह दिया कि पिछले जन्म में सती थी, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। एक बार शंकर जी के साथ में शंकर जी चल रहे थे, सामने से भगवान श्री राम जी को देखा तो भगवान शंकर जी ने वंदन नमन किया, लेकिन वहां पर सती जो थी, ये तो सती से था कि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुंदर मुनि सब नावती। मैं तो हमेशा ही जानती हूँ कि देवादेव महादेव सारे जगत के करता करता हरता और यही सारे जगत के ईश है। लेकिन देवादेव महादेव ने कैसे प्रणाम कर दिया? और प्रणाम करने वाला भी कौन सा? एक मृग है मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ओहो, मोह हो गया। प्रभु ये क्या किया आपने? अरे इष्ट है मेरे, ये हमारा गुप्त रहस्य, मैं सामने नहीं जा सकता। अब उनको विषाद की लीला कर रहे हैं, सती नहीं समझ सकी। भोलेनाथ तो मुझे कहता है ना। तो होगा हुआ क्या फिर आखिरकार में? वही शंका का निवारण जो है ना, हुआ ही नहीं कभी भी। शंका का निवारण किसके माध्यम से होगा? नारद जी महाराज के माध्यम से। संत है, ये तो लोक मत है। नारद जी महाराज का जो बता देते हैं ना कि लोक मत है, वेद मत नहीं है ये जो हम नारद जी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। लोक मत है, और लोक मत जो है ना बनता बिगड़ता रहता है। अभी तो कुछ है, उसके बाद में कुछ है। तो सुंदरकांड में देखो, अभी कहने वो मजाक कर रहे थे, मारे लात करे सब। कोई किसी को हनुमान जी महाराज के और उसके कोई लात मार दे, कोई छुट्टी भर दे, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। और जैसे ही एकदम से उसने लंका को जला दिया, हम जो कहा ये कभी नहीं हुई, हम जो कहा ये कभी नहीं हुई, वान रूप धरे सुर को। अब क्या हुआ भाई? लोक मत बदलता रहता है। लेकिन वेद मत जो है, वेद मत पूर्ण रूप से सम्यक है, सच्चा है, हिलता जुलता नहीं। तो नारद जी महाराज परम संत है, परम ज्ञानी है। नारद जी महाराज के लिखते निज 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 न कही निज होनी, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, निज निज मुखन कही निज होनी। तो नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं। पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री थी, लेकिन मोह हो गया भगवान, इनके देवादेव महादेव के जो इष्ट थे ना, उनको देख करके मोह हो गया। और मोह ऐसा हुआ, एक अपनी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए माता अनेक जो थे ना, मिथ्या का बोध करने लग गई। सती कुछ किया नहीं, देवादेव महादेव कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, करो प्रणाम तुमरे नहीं।
झूठ बोल दिया। हुआ क्या था कि भाई वास्तव में यदि जो अगर ये ईश्वर है तो मैं भी क्या करूं, जैसे वो जयंत ने किया था ना, ये बार मैं भी देखूं। क्या देखते हैं, सीता जी का रूप बना करके और सामने से आपकी दिखाई देगी। और भगवान श्री राम जी ने क्या किया, भगवान श्री राम जी ने कह दिया वृषकेतु कहाँ है माते, वृषकेतु कहाँ है, अकेले आज वन में गमन है? सती देख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। चमत्कार को नमस्कार है भाई साहब। वरना तो व्यक्ति अपने बल में, अपने शारीरिक सोचों में, अपने धन में व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानता। अपने बल से, अपने धन से युवा अवस्था है नहीं माने, लेकिन चमत्कार जब उसको दिखाए भगवान का नमस्कार करते आप हो जाए। चमत्कार का नमस्कार सती ने भी कह दिया, भोलेनाथ तो बयानी की कह रहे है ना। और फिर जब चमत्कार देखा ना, सीता जी का रूप बना करके राम और लक्ष्मण की इस तरफ याद लगी, और भगवान श्री राम जी ने क्या कह दिया, वृषकेतु का है। और जैसे ही एकदम से वृषकेतु के साथ देखा, राम लक्ष्मण अकेले नहीं थे, सती दीख को दुख मग जाता, आगे राम सहित शरीर रहा था। अच्छा एक बात और देखिए, लक्ष्मण जी महाराज जानते थे, लक्ष्मण जी महाराज ने ये कहा कि प्रभु माता आ रही है। लक्ष्मण जी महाराज तो भगवान के उसके चमत्कार को सारा जानते हैं। जिसने भगवान सजग प्रहरी बन करके, जिसने 14 साल तक कभी सहन नहीं किया भगवान के लिए, कभी सहन नहीं किया, ये राम जी भी जानते नहीं समझ सके कि आखिरकार लक्ष्मण किस समय विश्राम करता है, कभी नहीं जान सके। दिन में प्रभु के चरण दबाने, संध्या होते ही भगवान के लिए और माता के लिए फूल फल इत्यादि लेने जाना, रात्रि में सजग प्रहरी होकर के खड़े हो जाना। बड़ी कठोर तपस्या है। लेकिन एक बात देखिए भाई, कठोर तपस्या भरत की भी है, कठोर तपस्या भरत की भी है। 14 साल तक भूमि के अंदर खाई बना ली, खाई बना करके बैठा नहीं गए, केवल माता क्या होता था, खड़े रहते थे। विश्राम भी करना था तो एक पैर को इस पर रख देते, एक पैर को इस पर, ये मैंने शास्त्र में पढ़ा है। चरण पादुका भूमि से नीचे एक कंदरा बना ली, खंडक बना ली, खंडक सारी धरती को खोद करके। और जैसे उठे ना, तो उठने के प्रांत में भी जब बाहर निकलना किसी प्रकार से, तो चरण पादुका भरत जी महाराज के सर पर टकराती थी, वो सर पर टकराती थी। ऐसा उन्होंने एक मचान बना रखा था। भरत जी महाराज की भी शक्ति बहुत, भक्ति बहुत भारी है। संत ने पूछा कि भरत की भक्ति बड़ी कही या लक्ष्मण की? फिर उसमें एक बात आ गई, नोला देखिए, कहीं ना कहीं मासा भर तो किसी का इष्ट, किसी का प्रिय नेत्रों के सामने रहे ना, तो उसको ये दिलासा रहती है ठीक ठाक चल रहा है। भाई जैसे सांझ के टाइम 10 बज जाए, 11 बज जाए, 9 बज जाए, परिवार में मुखिया जो है, माँ जो है, कहेगी आया नहीं, लेकिन अपने आंखों के सामने रह करके क्या करते रहे, ठीक है सब कुछ। भरत जी महाराज के साथ में यही है, दूर रह करके 24 घंटे बस प्रभु कैसे होंगे, प्रभु कैसे होंगे, माँ कैसी होगी, प्रभु कैसे होंगे। लक्ष्मण जी महाराज को कम से कम इतना तो सौभाग्य मिला कि भगवान के साथ रहे। इसलिए भरत ने कहा, आहा लक्ष्मणो बड़ भागी, राम जन पादार विंद चरण अनुरागी। कि लक्ष्मण तुम बड़ भागी निकले, कम से कम भगवान के साथ सहारा तो देते रहे, चरण मुक्त तो देखते रहे। और मैं अभागा भगवान से इतने दूर रह करके उनके दर्शन को तरसूं। आज नारद जी महाराज सती माता के लिए कह रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं, और सारी कथा सुनाने के प्रांत में यही कह दिया कि से बेश सती जो कीन ते अपराध, शंकर पर हरि हर बर है जाई बहोर, पितु के जग जो नादल चरी। अज जन्म तुमरे भवन निज पति लाग, दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा। शंकर प्रिया सर्वदा शंकर प्रिया।
हे मैना, अब किसी भी प्रकार का विषाद छोड़ दो, किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी प्रकार से देवादेव महादेव के प्रति और पार्वती के प्रति अब इन्होंने तुम्हारे घर में भगवान शंकर जी का वामंग प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है, तप किया है, ऐसा जान करके संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी है, पार्वती सदा ही भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी है। बोले उमापति महादेव। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापो सकलपुर, घर घर यह संवाद, घर घर यह। बोले सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव। तो आइए सेवा इतनी स्वीकार करिए। अभी आगे और हम चलेंगे और भगवान शंकर जी कथा का आनंद लेंगे। वाणी को विश्राम इन्हीं शब्दों के साथ कि जो चेतन कह जड़ करही, जड़ कहे चैतन्य, अस समर्थ गुणायक, भजय जीते धन्य। और कलयुग समझुग आ नहीं, जो न कर विश्वास, गाहि राम गुण गण विमल।